क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परिचित आपसे एक छात्र की लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के दौरान सहायता करने का अनुरोध करता है। आप एक टीचर हैं और आपसे कोई आपके नोन में है, वो बोल रहा है कि इस बच्चे का जो मूल्यांकन करना है, जो इवैल्यूएशन करना है आपको, उसमें आपको उसकी हेल्प करनी है। तो आप ईमानदारी से उत्तर पुस्तिका की जांच करेंगे। यदि वह छात्र असफल हो रहा है तो उसे कुछ अतिरिक्त अंक देंगे जिससे वह पास हो जाए। आप उस व्यक्ति को बताएंगे कि आप अपने पेशे के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। उस छात्र को दंडित करने के लिए, कोई देखो जहाँ पे पनिशमेंट की बात आती है वो हमारा आंसर कभी हो नहीं सकता है। और किसी को क्या ही बताना है, हम बेईमानी कर सकते हैं या ईमानदारी कर सकते हैं। सीधा सा हिसाब है कि आप अपनी ईमानदारी से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, आपके स्कूल का प्रधानाचार्य एक सख्त कार्य गुरु है। आप अपने निकट संबंध बनाएंगे जिससे आप उसकी निकटता प्राप्त कर सके। आप अपने कर्तव्यों को सौंपे गए कार्यों के अनुकूल निष्पादित करेंगे, उसके आदेशों पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये तो गलत है। सहकर्मियों का समर्थन प्राप्त करेंगे जिससे प्रधानाचार्य को नरमी से पेश आने के लिए मजबूर किया जा सके। तो इसका आंसर है कि आपको जो भी कार्य सौंपे गए हैं, कर्तव्य सौंपे गए हैं, आप उनको अच्छे से जो है प्रेजेंट करेंगे, निष्पादित करेंगे। अब चाहे आपका प्रधानाचार्य सख्त कार्य गुरु है चाहे नहीं है, ठीक है, तो हमें अपना जो काम है वो सही से करना है, चाहे फिर प्रिंसिपल कैसा भी आ जाए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको शिक्षण के साथ साथ कुछ और गैर शिक्षण कार्य सौंपे जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप इन्हें करने से मना कर देंगे? भाई मना बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। अपने शिक्षण के साथ इनमें रुचि लेंगे, इन कार्यों को अधिक महत्व देंगे क्योंकि यह विशेष रूप से आपको आवंटित किए गए हैं। आप इन्हें नित्य रूप से करेंगे। तो देखो तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और हमें लग भी रहा है इनमें से तीनों ही होने चाहिए। तो आपको शिक्षण के साथ साथ कुछ और गैर शिक्षण, कुछ अलग से जो हमें नॉन एकेडमिक काम दिए जाते हैं, तो हमें इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारा मेन काम है शिक्षण देने का, ठीक है। तो अभी वैसे अगर पूछा जाता कि अगर ऐसा कुछ होता उपरोक्त सभी, ये वाला ऑप्शन हटा के तो हम उपरोक्त सभी लगाते, तो अभी ये वाला तो नहीं होगा। आप इन्हें नित्य रूप से करेंगे, आप इन्हें डेली करेंगे, आप अपने शिक्षण के साथ इनमें रुचि लेंगे। तो इसमें बी ऑप्शन ज़्यादा सही है कि आप अपने टीचिंग के साथ साथ इसमें इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट लेके करोगे तभी होंगे, वरना तो फिर वही है, फिर मतलब वही बर्डन लगेगा, ठीक है। तो आप अपने शिक्षण के साथ इनमें रुचि लेंगे और इंटरेस्ट के साथ इनको करेंगे। और कभी कभी दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही करने होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से अनुकूलन की विशेषता क्या है? देखो अनुकूलन मतलब एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं कर पाई सही से, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें इसका जो है, इसकी विशेषता क्या है? देखो जब आप अनुकूलन कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो किसी चीज़ को, तो सहिष्णुता, परिश्रमी, तदनुभूति या फिर एक निष्ठा। तो इसमें से क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहिष्णुता। और बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ती है, कोई ना कोई आ ही जाता है बीच में, ठीक है। तो टॉलरेंस आती है, हम चीज़ों को जो है सहन शक्ति एक तरीके से हमारे अंदर आ जाती है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 35 है, धार्मिक सहिष्णुता स्पष्ट होती है जब व्यक्ति, ठीक है, सभी धर्मों को सम्मान देता है, सभी धर्मों को समान मानता है, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, अपने ही धर्म को सम्मान देता है। देखो धार्मिक सहिष्णुता जो हम सभी धर्मों के बारे में जब हम टॉलरेंस जो है हम करते हैं, ठीक है, तो वो कब आती है? जब हम सभी धर्मों को सम्मान देते हैं तभी आती है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपका क्या राय है इस क्वेश्चन के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्मों को जब हम सम्मान देते हैं, तो सभी धर्मों को सम्मान देना, सम्मान मानना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए सभी धर्मों को सम्मान दीजिए। अपने वाले को, मेरा तो यही मानना है कि अपने वाले को मत छोड़िए, लेकिन औरों के जो धर्म है उनको भी मतलब उनके साथ भी मतलब गलत मत कीजिए, ठीक है। अपना ठीक है, बहुत बेहतर है, लेकिन किसी और के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सम्मान देना चाहिए सभी धर्मों को। तो 35 का ए हो जाएगा। एक
आपका एक सहकर्मी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, आपसे वित्तीय सहायता की इच्छा प्रकट करता है। आप उसे पूर्ण सहयोग देंगे, कोई बहाना बनाएंगे। यदि कोई अन्य सहकर्मी मदद देने के लिए तैयार हो तो आप उसे आंशिक सहयोग देंगे। उस व्यक्ति के निवेदन को आपसे संबंधों के संदर्भ में देख करके कोई फैसला लेंगे। तो देखो इसका जो आंसर है, देखो पूर्ण सहयोग देंगे, ये भी मतलब बहुत रेयर चांस है, क्योंकि क्या पता आप ही के पास पैसा ना हो, है ना। और यदि कोई ए सी या डी में से एक आंसर हो सकता है, और आई थिंक डी ऑप्शन इज़ सही लग रहा है कि उस व्यक्ति के निवेदन को अपने आप से संबंध, हमारे उससे रिलेशन कैसे है। अब क्या पता कोई हमारे 10,000 रुपये पहले लेके भागा हो, तो दोबारा उसको थोड़ी पैसे दे देंगे, है ना। तो आपसे संबंधों के संदर्भ में देख करके ही हम जो है कोई फैसला करेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो लोग अनुकूलित होते हैं वे होते हैं बुद्धिमान, भावात्मक रूप से बुद्धिमान, सामाजिक रूप से बुद्धिमान, आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान। पीपल हु आर एडेप्टेबल आर, तो बुद्धिमान से कोई मतलब नहीं है, बुद्धिमान भी ऐसे नहीं होते कुछ कुछ, है ना। तो इमोशनली इंटायर रूप से बुद्धिमान, सामाजिक रूप से बुद्धिमान, आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट। आध्यात्मिक रूप से जब हम बुद्धिमान होते हैं तो हम लोग जो है अनुकूलित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। एक शिक्षक हिंदी माध्यम स्कूल के छात्रों में अंग्रेजी में डिसलेक्सिया के कारणों की पहचान चाहता है कि बच्चे जो है इंग्लिश में डिसलेक्सिया के कारण जो है जानना चाहता है उसको, तो उसे अंग्रेजी में पढ़ने में जो छात्र कमज़ोर है उनको फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, अगर अंग्रेजी में जानना है तो हिंदी वाले तो वैसे ही कट जाएंगे, और वार्षिक परीक्षा में विफल हुए इसका कोई मतलब है नहीं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। व्यावसायिक मार्गदर्शन छात्रों को कब प्रदान किया जाना चाहिए? तो ये 10वीं के बाद प्रदान किया जाना चाहिए। किस आधुनिक भारतीय विचारक के अनुसार सच्ची शिक्षा अज्ञानता दूर करती है, वह ज्ञान तथा और आत्मनियंत्रण जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाती है? स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो है स्टेटमेंट दी थी। इनमें से कौन सी शिक्षा मॉन्टेसरी विधि की एक विशेषता नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 3R शिक्षण के उपदेशात्मक अभ्यास जो है मॉन्टेसरी शिक्षा विधि के जो विशेषता नहीं है। कक्षा में स्वतंत्र रूप से घूमना, मिश्रित उम्र की कक्षा 3 से 6 वर्ष, कल्पना को उत्तेजित करने के लिए कहानियों, गीतों, नाटक, कविताओं का प्रयोग करना, ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं। 42 है। एक किशोर अपने शारीरिक विकास के बारे में चिंतित है। शिक्षकों से चिकित्सक के बाद, देखो बच्चा अगर आपके पास आ रहा है पहले तो आप ही चीज़ें देखेंगे ना, उसे ये थोड़ी बोलेंगे डॉक्टर के पास चले जाओ। ठीक है, तो व्यायाम या पोषक तत्वों की खुराक का सुझाव देना ठीक है, बट विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेदों की व्याख्या समझानी चाहिए। देखो जब बच्चा जो होता है, जब वो टीनेज होता है, उसके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो हो सकता है वो इनसिक्योर फील करता है। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उसको जो है वो बताना होता है टीचर को। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्न में से ग्रेडिंग सिस्टम का लाभ नहीं है। देखो ग्रेडिंग सिस्टम का लाभ नहीं है, ये इन्होंने पूछा है। अंकों के आधार पर छात्रों के गलत वर्गीकरण को कम करता है, सही है। सामाजिक दबाव कम करता है, प्रतियोगिता की भावना को कम कर देता है, हर्षित और तनावमुक्त सीखने की सुविधा प्रदान करता है। देखो कंपटीशन तो हमेशा ही रहेगा, चाहे ग्रेडिंग सिस्टम हो चाहे मार्किंग सिस्टम हो, और होना भी चाहिए कंपटीशन। निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालक है? देखो हम ना जनरली विशिष्ट बालक सोचते हैं जो दिव्यांग होते हैं। विशिष्ट बालक हर तरीके का बच्चा जो है स्पेशल होता है, हर तरीके के बच्चे को स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल नीड होती है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से मंद, बौद्धिक प्रतिभाशाली, हर तरीके का बच्चा जो है विशिष्ट होता है। तो ये तीनों विशिष्ट है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें की जानी चाहिए। ठीक है, कड़े अध्यापक की भर्ती नीति, ये तो नहीं होगा। प्रयोगात्मक काम पर अधिक जोर, छात्रों का सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है शिक्षा के स्तर को हम ऊपर उठा सकते हैं। पाठ्यक्रम का संशोधन, इसमें मुझे ए और डी ऑप्शन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस हम करके जो है शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं, बट अभी डी ऑप्शन है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या कक्षा के सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होगा? नहीं इन्होंने पूछा है। सीखने को छात्रों की सफलता के लिए प्रासंगिक बनाना, बिल्कुल सही है। आचार संहिता को समझना, दंड का अनुपयोग, ये भी सही है। सकारात्मक व्यवहार को प्रबलित करना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कि आचार संहिता को समझना ये कक्षा में सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होगा। इसका कोई मतलब क्या ही लेना देना है बच्चों से। कक्षा में सॉरी
कक्षा शिक्षण के प्रभाव में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को विषय के विकास के बारे में जागरूक रहना चाहिए, छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, अनुभवी सहकर्मियों की सलाह लेनी चाहिए। चारों ही ऑप्शन अच्छे हैं, चारों ही ऑप्शन सही है, बट हमें चारों में से बेस्ट चूज़ करना है। तो जब बेस्ट की बात आती है तो पहले बच्चा ढूंढ लिया करो, बच्चा कौन से वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो कक्षा शिक्षण के प्रभाव में सुधार लाने के लिए छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए कि बच्चा जो है मतलब किस तरीके से जो है रिस्पॉन्स कर रहा है। बाकी ऑप्शंस भी ठीक है, ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षक की एक अपूर्व विशेषता है? सख्त अनुशासक, बिल्कुल नहीं। सतत सत्यार्थी, समयनिष्ठ, आकर्षक व्यक्तित्व। तीनों ही सही हैं, बट बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो, एक जो है इफ़ेक्टिव टीचर वही होता है जो खुद एक लर्नर होता है। 49 है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में सिखाया जाना चाहिए क्योंकि यह सीखने को आसान कर देता है। बच्चों की क्षेत्रीय भाषा में एक बुनियादी शब्दावली होती है। एक प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों को मदद मिलती है। बच्चे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, बट हमें बेस्ट चूज़ करना है। तो देखो, बच्चों को जब हम क्षेत्रीय भाषा में सिखाते हैं, उनकी रीजनल लैंग्वेज में, तो बच्चा जो है प्राकृतिक, उसको बनावटीपन नहीं लगता, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको सीखने में हेल्प होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक के पेशे की पसंद के लिए सबसे किफ़ायती कारण है? अध्यापन के पेशे की पसंद के लिए यह कर्मचारी को स्थिरता प्रदान करता है, कार्य समय अनुसूची आरामदायक है, यह एक महान पेशा है, युवा लोगों के साथ बातचीत से एक व्यक्ति मानसिक रूप से चुस्त रहता है। तो इसका जो ऑप्शन है, दिस इज़ अ नोबल प्रोफेशन, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 51 है, खाली पीरियड के दौरान एक शिक्षक को क्या? छात्रों के गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, पुस्तकालय में जाकर अखबार या पत्रिका पढ़नी चाहिए, शिक्षकों के सामान्य कक्ष में आराम करने की सैलरी नहीं ले रहे हो, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। खेल के मैदान में कसरत करनी चाहिए, तो कसरत अपने घर में करो या फिर बच्चों के साथ करो। अगर आप कसरत करवा भी रहे हो तो खुद तो जाके करोगे नहीं कसरत, ठीक है। अगर आपको खाली पीरियड मिला है तो आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों का काम करेंगे, छात्रों के गृह कार्य की जाँच कीजिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, मतलब खुद भी पढ़ सकते हो, बट अलाउ नहीं है, आप स्कूल में स्कूल वर्क ही कीजिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा छात्रों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है? सामाजिक मूल्यों को विकसित किसके द्वारा कर सकते हो? अध्यापक के व्यवहार में इन मूल्यों के प्रदर्शन द्वारा, समाज सुधारकों के जीवन चरित्रों द्वारा, सामाजिक कार्यों को करने का अवसर प्रदान करके, उपयुक्त सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके। देखो, अगर आपको छात्रों के अंदर जो है सोशल जो वैल्यूज़ डेवलप करनी है, तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो बच्चा होता है वो अपने टीचर को बहुत फॉलो करता है। तो अध्यापकों के व्यवहार में इन मूल्यों के प्रदर्शन द्वारा आप अगर अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप खुद कितने सामाजिक हैं, तो बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम किसी का विवरण दे के, किसी के बारे में बता कर नहीं वो कर सकते, ठीक है। और इसका वैसे सी ऑप्शन है जो सामाजिक कार्यों को करने का अवसर प्रदान करके, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है, बट ए ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है कि अगर टीचर का बिहेवियर ऐसा है तो बच्चा वो खुद ब खुद सीखेगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी कोई राय है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, बहुत स्वागत है आपका, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। 53 है, एक व्यक्ति को शिक्षण में रुचि है परंतु वह शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ है, उसे कोई और नौकरी कर लेनी चाहिए, घर पर ट्यूशन देना प्रारंभ करना चाहिए, किसी अन्य धारा में उच्च पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेना चाहिए, जब तक अपने रुचि के अनुसार नौकरी ना मिल जाए तब तक घर बैठे रहना चाहिए। तो बड़े कन्फ्यूजन हो रही है इसमें, तो बी होना चाहिए इसका, कोई और नौकरी भी कर सकते हो लेकिन घर पर ट्यूशन देना प्रारंभ कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने भी किया था। बी ऑप्शन ठीक है इसका कि आप ट्यूशन पढ़ाइए बच्चों को और तैयारी करते रहिए, नौकरी मिल ही जाएगी। पुरस्कार अथवा दंड उन छात्रों के मार्गदर्शन में प्रभावी नहीं है जो पुरस्कार और जो हम पनिशमेंट बच्चों को देते हैं उन छात्रों के मार्गदर्शन में प्रभावी नहीं है जो बाह्य रूप से प्रेरित हैं, विफलता से डरते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित है, स्वतंत्र छात्र हैं। तो देखो, जो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, इंटरनली मोटिवेट, उनके लिए तो पुरस्कार और दंड जो है वो उनके मार्गदर्शन में प्रभावी
होता है, स्वतंत्र छात्र हैं, ये भी होगा। बाह्य रूप से विफलता से डरते हैं। अब जो डरते हैं उनके लिए तो भैया पुरस्कार ला दो चाहे पीट दो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कक्षा में छात्रों की सीट का आवंटन किया जाना चाहिए। छात्रों के बीच सामाजिक संबंधों के आधार पर कि कौन किससे अटैच्ड है तो उसके साथ बैठा दिया। लिंग के आधार पर लड़के अलग लड़की अलग। लंबाई के कद के आधार पर, मानसिक स्तर के आधार पर। तो देखो मैं तो रोल नंबर से बैठाती हूँ अपनी क्लास के बच्चों को। बाकी जो है मानसिक स्तर के आधार पर बैठाया जा सकता है कि जैसे जो बच्चा पढ़ने में वीक है उसको जो है आगे बिठाओ। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि विजन प्रॉब्लम है, उनको भी आप आगे बिठा सकते हो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 56 है, कक्षा में छात्रों के व्यवहार से संबंधित समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। कक्षा में छात्र के व्यवहार से संबंधित समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है छात्र को फटकार कर, नहीं जी, छात्र के माता पिता को, देखो माता पिता बाद में बुलाना, पहले खुद सॉर्ट आउट करना इस चीज़ को। खेल की कक्षा के दौरान उसे कक्षा में रोक कर निबंध लिखने को कहना कि तू खेलने नहीं जाएगा, यहीं बैठ और निबंध लिख, तो ये गलत है। कक्षा की पूरी अवधि के दौरान कोने में खड़ा रहने को कहकर, अरे यार ये तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अभी तो ये वाला बी वाला सही जा रहा है कि छात्र के माता पिता को इस विषय में जानकारी देकर, ठीक है। तो अभी मुझे लगा लास्ट ऑप्शन आता है तो कुछ अच्छा ऑप्शन आएगा, तो अच्छा ऑप्शन तो नहीं है। तो कक्षा में छात्र का व्यवहार अगर नहीं है सही तो अब बाकी तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन फिर इस हिसाब से सही बैठता है। बाकी इसमें कुछ ऐसा होता जो आप कर सकते हैं पॉजिटिव वे में तो वो ऑप्शन होता, बट अभी वो है नहीं, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। 57 है, शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि छात्र को शारीरिक चोट पहुंच सकती है, छात्र जिद्दी हो जाएगा, छात्र अपने माता पिता को इसके बारे में जानकारी दे सकता है, छात्र का आत्मसम्मान प्रभावित हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है भाई, छात्र का आत्मसम्मान, क्योंकि हम किसी को पीट देते हैं तो बच्चों को एकदम उनको लगता है कि मतलब मारा है हमें, तो उनकी जो है सेल्फ इस्टीम जो है कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो जाती है। चोट तो पहुँचेगी, और खैर इतना ज़ोर से तो खैर कौन क्या ही मारता है आजकल, ज़िद्दी हो जाएंगे। तो ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 58, निम्न में से कौन सी विशेषता छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ईमानदारी आलस्य है, ठीक है, जो कि कूट कूट के भरा है। यदि एक छात्र कक्षा में एक ऐसा प्रश्न पूछता है जो कक्षा में विचार विमर्श के विषय से संबंधित नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं आम के बारे में, बच्चा पूछ रहा है गोभी के बारे में, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। उस प्रश्न का उत्तर देना नहीं दोगे कि हमें नहीं पता गोभी के बारे में। यदि अन्य छात्र भी उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो जवाब दोगे कि बेटा और किसी को जानना है गोभी के बारे में तो ही बताऊंगी है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसे कक्षा में विघ्न मानते हो छात्र को, भाई तूने पूछ कैसे लिया, मैं तो आम के बारे में पढ़ा रही, तूने गोभी के बारे में कैसे पूछ लिया, तो उसे डांटेंगे। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो हाँ, डी ऑप्शन से सही हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कक्षा के बाद आप इसका आंसर देंगे। यदि आप एक विषय के एक हिस्से को समझ नहीं पा रहे हैं तब आप छात्रों को इस विषय को छोड़ने के लिए कहेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि हमारी साइंस की टीचर करती थी, मेरी तो साइंस की टीचर यही करती थी, ऐसा लगता था जैसे उससे ही नहीं आता है। चलो, पाठ्य पुस्तक में उस हिस्से को पढ़ेंगे जिसे छात्र स्वयं समझ ले, ये भी नहीं होगा। किसी वरिष्ठ सहकर्मी से उस हिस्से को कक्षा में समझाने के लिए कहेंगे। कुछ अन्य किताबों में से इसका अध्ययन करेंगे और समझने के पश्चात कक्षा में पढ़ाएंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा कि आप जो है खुद इसे जो है इसका अध्ययन करेंगे और तब उसको कक्षा में पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरी भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा मतलब वीक है मैथ्स में, तो मैं भी कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ आती, तो ऑब्वियसली बात है कहीं और से पढ़ना पड़ता है। अब किसी और टीचर को जाके अब थोड़ी बोल दें कि भाई तुम पढ़ा दो मेरी क्लास में, पीरियड सिस्टम तो है नहीं हमारे यहाँ प्राइमरी में इस वजह से, और पीरियड सिस्टम होगा भी तो किसी अदर क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें होती हैं। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा।